तो इसकी भूमिका ये है कि एक बच्चा है या कह लीजिए कि कोई व्यक्ति जो भगवान श्री राम को राम नहीं मानता, भगवान नहीं मानता, उनको अपना मानता है, उनकी पूजा नहीं करता, उनसे प्रेम करता है, उनसे प्यार करता है। तो जब वो भगवान श्री राम की जीवन गाथा पढ़ता है, वो देखता है कि राम ने कितने कष्ट सहे, वो वन गए, क्या क्या हुआ उनके साथ, तो उसे भगवान राम पर दया आने लगी। तो मैं पढ़ता हूँ आगे अपनी कविता कि हे दया निधान करुणा निधान पुरुषोत्तम हे राम। हे दया निधान करुणा निधान पुरुषोत्तम हे राम, मुझे तुम पर दया आती है। सारा जीवन संघर्षों में बिता दिया, नियति ने चक्रवर्ती से वन का चक्कर लगवा दिया। सारा जीवन संघर्षों में बिता दिया, नियति ने चक्रवर्ती से वन का चक्कर लगवा दिया। कभी वन गमन कभी सिया का हरण, कभी वन गमन कभी सिया का हरण, कभी दर दर भटकना बंदर भालुओं के संग। पग पग पर चुभते हैं कांटे, पर मुख से आह भी ना आती है। हे राम, मुझे तुम पर दया आती है। स्त्री को छल से हर के ले जाना, स्त्री को छल से हर के ले जाना, पापी का एक घोर पाप कर जाना। पति का व्याकुलता से हाल बुरा हो जाना, रोते रोते पत्नी का पेड़ पशु खग पक्षी से पता पूछते जाना। जब सीता मैया का हरण हुआ तो राम लखन दोनों माता को ढूंढने निकले, तो उस समय भगवान श्री राम की ऐसी दशा थी, वो रो रहे थे। रास्ते में उन्हें जो मिला, चाहे वो मनुष्य हो पशु हो, सबसे पता पूछते जा रहे हैं। पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है। खरगोश मिल रहा है, कोई पक्षी मिल रहा है तो पूछ रहे हैं सीता देखी। पेड़ मिल रहा है तो पेड़ से पूछ रहे हैं तुमने मेरी सीता देखी। तो तब लिखा है मैंने कि स्त्री को छल से हर के ले जाना, पापी का एक घोर पाप कर जाना, पति का व्याकुलता से हाल बुरा हो जाना, रोते रोते पेड़ पशु खग पक्षी से पता पूछते जाना। अच्छा, इस सारी दशा को माँ पार्वती और भोलेनाथ भी देख रहे हैं। तो जब वो देख रहे हैं तो माँ पार्वती कहती हैं कि ये राम है, ये भगवान है जो अपनी पत्नी के लिए, अपनी स्त्री के लिए ऐसे रो रहे हैं। मुझे शंका होती है। तो वो एक अलग कहानी है कि महादेव ने कहा कि ये भगवान ही हैं, माँ पार्वती कहती हैं कि मैं इनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, वो एक अलग कहानी। मैं अपनी कविता पे वापस आता हूँ कि स्त्री को छल से हर के ले जाना, पापी का एक घोर पाप कर जाना, पति का व्याकुलता से हाल बुरा हो जाना, रोते रोते पत्नी का पेड़ पशु खग पक्षी से पता पूछते जाना। ऐसी राम दशा पर माँ पार्वती चकित हो जाती है। हे राम, मुझे तुम पर दया आती है। पितृवचन के हेतु सिंहासन को त्यागा। मेरी अंतिम पैरा है मेरा कि पितृवचन के हेतु सिंहासन को त्यागा, जीती लंका, लंका पर राज नहीं स्वीकारा। पितृवचन के हेतु सिंहासन को त्यागा, जीती लंका पर राज नहीं स्वीकारा। जगतपति कुछ ना दे पाए, जब केवट ने पार उतारा। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी को गंगा पार जाना था, केवट ने उतारा गंगा पार, तो राम जी के पास कुछ नहीं था उन्हें देने के लिए। तो जगतपति कुछ ना दे पाए, जब केवट ने पार उतारा। चरणामृत पीकर धन्य हुआ, गंगा में बहती रही उसके अश्रु की धारा। दीनानाथ को दीन बनाती, भगवान श्री राम को दीनानाथ कहते हैं कि वो दीनों के नाथ हैं, लेकिन वो खुद दीन बन गए। कि दीनानाथ को दीन बनाती, आह भरी सिसकारी, अशोक वाटिका से उठ उठकर जो राम हृदय को जाती है। हे राम, मुझे तुम पर दया आती है। हे राम, मुझे तुम पर दया आती है। थैंक यू, धन्यवाद।